Today we will start chapter 17, trigonometrical ratios. Chapter name is trigonometrical ratios. Exercise 17 from question number 16 from ML Agarwal. For class 9. 16 sum. It is given that 13 sin A is equal to 5. 13 sin A is equal to 5. Sin A 5/13 आ गया. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो बेटा. ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. नेम इट एज ABC. यहाँ पे A and D एंगल 90 लेते हैं. बिकॉज योर एंगल इज A. तो जो A एंगल है वो एक्यूट एंगल पे होना चाहिए, या तो A पे या C पे. साइन A. साइन का फॉर्मूला P/H. अब A के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? BC. हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट. परपेंडिकुलर हमेशा एक्यूट एंगल जो यहाँ पे होता है साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. ये आ गया बेटा. अब ये रेशियो है, मतलब परपेंडिकुलर BC, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज AC. 5/13 दिस द रेशियो ना. तो सौरभ BC को क्या लेट करूं बच्चे में? सर शुरू से समझा दो सर, मैं थोड़ा लेट हो गया. कुछ नहीं. 13 साइन ए 5 है. 13 नीचे चला गया. साइन ए 5/13 आ गया. साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H. अब A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? BC. हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC. 5/13. BC के सामने 5 है तो क्या ले लेंगे हम? 5 के यूनिट. एंड AC के सामने 13 है. AC is 13 यूनिट. AC 13 के साथ में के लेंगे 13 के यूनिट and BC is 5 k unit. Can you now find AB? AB Ritu. AB कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ऋतुजा. सर पाइथागोरस. AB स्क्वायर किसके इक्वल? सर BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. आंखें खुली नहीं है अभी तक, है ना? रोहित सर तंग बहुत करते हैं, सुबह सुबह उठा देते हैं, है ना ऋतु? थर्टीन के का स्क्वायर माइनस BC 5 के का स्क्वायर. ओपन करो. 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर इसके इक्वल AB स्क्वायर. एंड AB वी गेट माइनस किया बच्चे 9 माइनस 4 5 4 4 144 के स्क्वायर रूट. AB की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास? 12 के आ गई. 12 के यूनिट. दैट इज AB. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड? दे हैव आस्क्ड टू फाइंड 5 sin A minus 2 cos A upon 10. 5 sin A minus 2 cos A upon 10A. ये बच्चे हमने फाइंड करना है. अगर साइन कॉस एंड tan चाहिए ना तो पहले वो अलग अलग फाइंड कर लो. sin A cos A and tan A. यस हरगुन. साइन का फॉर्मूला हरगुन
Good morning, sir. Yes, sir, perpendicular upon hypotenuse. C upon H. Cos का C upon H. So base Tan upon का C upon. perpendicular upon base. अब बच्चे देखो A एंगल है, तीनों में A एंगल था, जो तीनों फाइंड करने हैं उसमें A है ना, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब P 5 के, बेस B 12 के, हाइपोटेन्यूज 13 के, जहां पे भी P आ रहा है वहां 5 की आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 के, बेस 12 के, हाइपोटेन्यूज 13 के, परपेंडिकुलर 5 के, बेस 12 के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, व्हाट वी गेट 5/13, यहाँ पे 12/13 एंड यहाँ से 5/12। ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गए। अब जो चीज फाइंड करनी है मैं वो यहीं पे कर रहा हूँ साथ में। 5 sin A minus 2 cos A upon tan A. This one we have to find. ये चीज बच्चे हमने फाइंड कर। 5 sin A के प्लेस पे 5/13 फिल हो जाएगा, माइनस 2 cos A के प्लेस पे 12/13 फिल हो जाएगा, अपॉन में tan A 5/12। अब बच्चे मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25/13 माइनस 12 2 जा 24/13, नीचे 5/12, ऊपर एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया, 25 माइनस 24। जब तक बच्चे हम एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम नीचे मेन लाइन के नीचे नहीं लेके जा सकते। ये मेन लाइन है, नीचे 5/12, 25 माइनस 24 1/13, नीचे बेटा 5/12, मेन लाइन के इसके आगे 1 अपने प्लेस पे रहेगा। देखो न्यूमिनेटर में भी अपॉन है तो 13 नीचे चला जाए, डिनोमिनेटर में भी अपॉन है, 5 अपने प्लेस पे रहेगा, 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कुछ भी कट नहीं हो रहा। 12 1 12, 13 5 65, 12/65 इज द आंसर। ये आंसर है बच्चे, मुझे आंसर चेक कर देने दो पीछे से, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। 17 का 16 का करेक्ट है बच्चे, समझ आया बच्चे, सिंपल है ना। नेक्स्ट सम सेम टू सेम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 70। cosecant A is given √2। cosecant A कितना गिवन है, √2 गिवन है। A यहाँ पे BC, दिस एंगल इज 90। cosecant का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। cosecant का फॉर्मूला क्या है, H/P। हमें cosecant A गिवन है, H हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट ही होता है, दिस वन, इसके नीचे बच्चे कुछ नहीं है तो 1 है ना, हाइपोटेन्यूज √2 के, परपेंडिकुलर cos A angle is here, A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज 1 के। लेट मतलब यहाँ पे प्रॉपर लिख दो पहले, AC अपॉन BC इज √2/1। अब लेट AC वही सेम टू सेम मेथड सारे सम्स में होगा, √2 के, BC 1 के। परिधि, हाउ यू कैन फाइंड AB? So by Pythagoras theorem, AB square is AB equal to, square is equal to AC square minus BC square, yes, hypotenuse square minus perpendicular square। perpendicular square. AC की वैल्यू √2 के है, √2 के का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 के है, 1 के का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस करके 1 के स्क्वायर आ गया, दैट इज AB स्क्वायर, एंड AB वी गेट √1 के स्क्वायर
1k, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, k स्क्वायर का k, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1k आ गई। अब हमें चाहिए क्या था इस 17 सम, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टेन चाहिए, कॉट चाहिए, चारों टर्म चाहिए ना। टेन भी है, साइन भी है, साइन स्क्वायर ए, कॉट भी है, टेन भी, कॉस, मतलब साइन कॉस टेन कॉट, ये चारों टर्म्स पहले फाइंड कर लो। ये फिगर तुम्हारे सामने है, साइन ए कॉस ए, मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ मुझसे पैरेलल, तुमने नीचे करना है, इसके पैरेलल नहीं करना है ऐसे, टेन ए, मुझे ये है कि फिगर दिखती रहे, कॉट ए। साइन का फॉर्मूला जोया, जोया बोलेगी नहीं, इसके पापा को फोन करना पड़ेगा। सर साइन का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। देख ले, पापा के नाम पे फटाफट बोलती है ना। नो सर। कॉस का ये अपॉन एक्स, टेन का मनमोहित, यस सर। टेन का फॉर्मूला बोल, यस करनी, सर बी अपॉन बी। बी अपॉन बी, यस सर। P upon B and cos P upon P, base upon perpendicular, perpendicular upon base। अब बच्चे इस फिगर में क्योंकि एंगल सब में A है, तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड बेस होगी, और ये साइड हाइपोटेन्यूज, तो पता ही है कि 90 के अपोजिट होता है। साइन A कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, 1k अपॉन रूट 2k, जैसे कि कैंसल 1/√2, cos A P upon H 1k अपॉन रूट 2k, जैसे कि कैंसल 1/√2, tan P अपॉन B 1k अपॉन 1k, देखो P B H मैंने तीनों फिगर में पहले लिख दी है, जैसे कि कैंसल 1 आ गया, P अपॉन P ये भी 1k, जैसे कि कैंसल 1 आ गया, चारों टर्म्स आ गई बच्चे। अब चारों टर्म्स तुम्हारे सामने हैं, जो हमने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, अब जो फाइंड करना है वो लिखो। नाउ 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये है बेटा हमारे पास। 2 एज लाइक साइन ए की वैल्यू ये रही 1/√2, उसका स्क्वायर, प्लस 3 कॉट ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, अपॉन में टेन ए 1 है, 1 का स्क्वायर, कॉस ए 1/√2 का स्क्वायर। 2 एज लाइक 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 3 3, मेन लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्यार से करते रहना है, कोई गलती नहीं होती, शॉर्टकट मारेंगे तो गलती होती है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, ये इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 से 2 कट गया, क्या रह गया 1 + 3 रह गया ऊपर। मेन लाइन के नीचे 2, जब तक एल्सियम नहीं लेंगे बच्चे सिंगल टर्म नहीं आएगी अपॉन में, तब तक ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। 2 इज एल्सियम, 2 - 1 क्या आ गया 4, यहाँ पे 1/2 आ गया, 1 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 2 जार 8 इज द आंसर। 8 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। आया समझ? नाउ 18 सम, किसी को डाउट है बच्चे इस सम में? नो सर। दिवांशु समझ आ गया? मतलब कुछ भी नहीं है, हमें जो टर्म दी है, देखो अभी ध्यान रखो क्योंकि आगे बहुत सम ऐसे हैं, अब मैं वो नहीं करवाऊंगा, टाइम उस पर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम मेथड सेम प्रोसेस है। कोसिकेंट का फॉर्मूला H/P उसके पहले लिख दिया। अब ए ट्रायंगल तो बनाई हुई है हमने, ए एंगल है जो
उसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तीनों साइड्स हमारे पास, मतलब AC अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर BC, AC √2 के, BC 1 के। ले लिया? यूनिट साथ में लिखना भूल गए, वो लिखना है बच्चे। अब दो साइड्स हमारे पास हैं, तो थर्ड वन वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका सेक्शन में थर्ड साइड फाइंड करते हैं, वो आगे 1 की। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है ना, पता है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। उसके बाद बेटा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, जो टर्म से कोई ये था क्वेश्चन, तो मैंने बॉक्स में कर दिया, ये क्वेश्चन था। इसमें देखो जो जो टर्म्स चाहिए वो फाइंड कर लो। साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, टैन ए चाहिए, कॉट ए, चारों चाहिए ना? कैथरीन, आर यू जॉइनिंग फ्रॉम अनदर डिवाइस? Yes, sir. 2 साइन ए की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। 3 एज लाइक कॉट ए की वैल्यू बच्चे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे tan ए 1 का स्क्वायर 1, cos ए ये रहा 1/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में तो कट कर सकते हैं ना, प्लस में कट, इसको इसके साथ नहीं कट कर सकते। 2 से 2 कट गया, 1 रह गया, +2। नीचे जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब तक नहीं आएगा। ये आ गया बेटा, कैलकुलेट किया आंसर। आई समझ? 18 सम। सर Diagonal AC and BD of rhombus ABC meet at O, AC 8 है, BD 6 है, find angle OC, sin angle OCD फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी सम है। रोम्बस ड्रॉ कर लिया। Diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बच्चे बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी रोम्बस। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल 90। ए गिवन क्या है हमें? AC 8 गिवन है। AC की लेंथ कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। एंड BD कितना गिवन है हमें? 6 सेंटीमीटर गिवन है। OCD, हाँ, OC की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? दिवांशु, OC कितना आएगा बेटा? तो मैं बताऊं? एक मिनट बच्चे, मैं सबसे पूछ लेने दो। दिवांशु, Yes, sir. OC की लेंथ कितनी आएगी बेटा? AC 8 है टोटल, So 4. 4, मतलब AC अपॉन 2, 8/2 4। ऐसी बच्चे BD 6 था, तो OD की लेंथ कितनी आ जाएगी? BD/2 आ जाएगी, सर 6/2 सेंटीमीटर साथ में डाल, और साथ में दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर at 90. Also, AC is perpendicular to BD. AC BD पे perpendicular भी हो जाएगा बेटा? Yes or no? यस सर। देखिए, सर ढूंढना क्या है? we have to find angle OC. चल ऋतु जा, बता मुझे। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। सर सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे DC पाइथागोरस DC से, की तो वो लेंथ है। 5 आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 साइड है, ये 4 है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया। DC Yes. स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OD सर स्क्वायर DC प्लस OC स्क्वायर। OD 3 है, Yes, 3 sir. का स्क्वायर 9, OC 4 है, 4 का 16. स्क्वायर 16, 25, तो DC √25 हो जाएगा।
5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब साइन एंगल ओसीडी फाइंड कर। साइन का फॉर्मूला रितु, Sir, sine is equal to perpendicular by hypotenuse. परपेंडिकुलर विच साइड, Sir, DO, OD मतलब. यो ओडी, एच हाइपोटेन्यूज DC, DC. Sir, तो डीओ 3 3 है बेटा, 5 इज द आंसर। देखो ये एंगल, वो इस एंगल angle के यहाँ पे ढूंढना था. कैसे बेटा, Sir, वो एंगल ढूंढना था ना. नहीं बच्चे साइन एंगल ओसीडी फाइंड करना है। ये देखो कुछ Yes, साइन sir. एंगल ओसीडी, ठीक है। साइन एंगल ओसीडी है ना, Yes, sir. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारा कुछ डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल ओसीडी है, उसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी। 90 के अपोजिट ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। आ गया समझ? किसी को ना समझ आया हो ये सम? सर आ गया समझ। जो नेक्स्ट सम है बच्चे, टेन टेन थीटा, कैसे करेंगे? व्हाट वी कैन डू, सेम टू सेम मेथड। tan थीटा 5/12, tan थीटा कितना है, 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। कर लोगे ये सम, और आई कैन डू। सर हो tan जाएगा। का फॉर्मूला p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 के आ जाएगा, बेस 12 के। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तीनों साइड आ जाएंगे ट्रायंगल की, फिर cos थीटा और sin थीटा फाइंड करके इनमें फिल कर लेंगे, हो जाएगा ना? कर यस लोगे ना सर। बच्चे, श्योर है? सर ट्राई करके नेक्स्ट देखें। सम ट्राई कर, तू ट्राई करता रहना। 20th सम बच्चे, 20th थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बाद तो मतलब है तो सेम ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट। 5 cos a minus 12 sin, 5 cos a minus 12 sin a, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है बच्चे हमने, इसको विदाउट ट्रायंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो सम्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 19 सम, 20th, 21, 22, 23, 24, यहाँ तक जो सम है 19 से लेके 23 तक, हम विदाउट फिगर ड्रॉ करके, मतलब विदाउट यूजिंग ट्रायंगल से भी हम इनको सम को कर सकते हैं। चलो मैं 20th सम है जो वो कर रहा हूँ बच्चे, किस मेथड से, विदाउट ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो साइन ए प्लस कॉस ए, देखो सब में साइन एंड कॉस है, 2 cos a माइनस साइन, ये हमें 0 के इक्वल दिया हुआ था, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब 5 cos a को उस साइड ले जाओ, माइनस 12 साइन अपने प्लेस पे रहेगा, 5 cos a उस साइड जाके माइनस 5 cos a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ बच्चे साइन ए अपॉन कॉस ए फाइंड करो। कैथरीन, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना आएगा? Yes, sir. साइन ए कॉस ए इस साइड चला गया, किसके इक्वल आएगा बेटा? Sir, 12/5. 5 अपने प्लेस पे रहेगा बेटा, Yes, कॉस sir. को नीचे लेके गई है ना, Yes, sir. तो 5 अपने प्लेस पे रहेगा, 12 मल्टीप्लाई था, कहाँ चला गया, नीचे चला गया, नीचे चल जाएगा sir. साइन अपॉन कॉस आ गया। Yes, sir. साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला पता है किसके इक्वल होता है? Sir, tan A. tan a 5/12। tan a की वैल्यू आ गई। एक मेथड तो है p अपॉन b लिख के ट्रायंगल ड्रॉ करके। अब दूसरा मेथड, ये टर्म फाइंड करनी है ना, इसको वैसे नीचे करना है, यहाँ पैरेलल नहीं करना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसी यहीं पे करने लग गया।
divide numerator and denominator by cos A। एक को डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, नीचे बेटा 2 कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके आगे लिख रहा हूं साइन अपॉन कॉस मनमोहित किसके इक्वल होता है? मनमोहित हो गया? जोया Yes, sir. जोया साइन अपॉन कॉस जोया Yes, sir. Sir, tan A. हाँ, ये देखो तुम्हारे सामने लिखा है तो फिर भी tan ही रहेगा ना। tan ए cos से cos कट गया +1, नीचे cos से cos कट गया 2, साइन अपॉन cos tan, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब tan की वैल्यू कितनी है? 5/12 +1 अपॉन 2 एज लाइक tan A 5/12। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया। 5 एज लाइक 12 1 12, मेन लाइन के नीचे भी 12 एलसीएम आ गया, 24 - 5। अब निचले 12 से निचला 12 कट जाएगा, क्या आंसर आ गया? 12 + 5 17 और नीचे 90। ये आंसर आ गया बेटा हमारा। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाले सम्स को जहाँ पे सिर्फ साइन एंड कॉस हो ऊपर नीचे। सारे सम्स में साइन एंड कॉस था ना नीचे। ये देखो ये वाला सम, ये वाला सम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक ये 21st सम भी मैं कर देता हूँ क्योंकि पी ऑफ एंड क्यू की फॉर्म में है, यहाँ नंबर्स नहीं है, tan की वैल्यू सीधी गिवन है, समझे? हाँ, इसमें कॉट गिवन था तो जैसे यहाँ पे साइन से कॉस से डिवाइड किया ना तो साइन से डिवाइड कर देंगे। ये इस टाइप का सम आ गया, सेम टू सेम, वैल्यूज भी सेम है। इसका आंसर भी 23rd का फर्स्ट पार्ट और 20th सम सेम, बिल्कुल सेम है, बस वहां पे ए था, यहाँ थीटा लिख दिया उसके प्लेस पे, था ना 5 cos थीटा 5 cos, यही चीज है, समझे? Yes, sir. कर लोगे? सर मेरी आवाज नहीं आ रही Yes, है। sir. सारे सेम टाइप के ही है। अब आ रही है। सर तब भी मैं बोल रहा था, आवाज ही नहीं आई। हाँ पता है मुझे, जानबूझ के तो है कि आवाज नहीं आती होती। नहीं सर सच में सर, मेरा नेट ही सर वहां से मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मैं ये तो बोल रहा हूँ, तो है कि भी नहीं आती होती आवाज। सर मेरी आवाज आई तो थी। ये कई बार नहीं आती होती। सर बोला तो था मैंने आंसर। आज तो बोला था कई बार पहले। तो बोलती तो हूँ। हाँ, जब नहीं आता होता क्वेश्चन तब। आज भी बोल नहीं रही थी, पापा के नाम पे फटाफट बोल पड़ी, है ना जोया? नो सर, नहीं बोली? नो सर, मतलब मैं बोलने लगी थी, वो मैं बुक निकाल रही थी। क्या निकाल दी थी? बुक। अच्छा, सर आपने क्लास में आते ही मेरे से आंसर पूछ लिया, मैं क्या करती हूँ? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ऐसे बच्चे, क्योंकि हमें tan दिया था, यहाँ कॉट दिया होता ना तो मैं साइन कॉस की जगह साइन से पी साइन अपॉन कॉस माइनस क्यू कॉस अपॉन कॉस, नीचे बेटा मेन लाइन के नीचे पी साइन अपॉन कॉस प्लस क्यू कॉस अपॉन कॉस।
इसके आगे कर रहा हूँ मतलब p एज लाइक साइन अपॉन कॉस tan थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू बच गया, मेन लाइन p साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल क्यू आ गया। अब p एज लाइक tan थीटा की वैल्यू p अपॉन क्यू माइनस क्यू, मेन लाइन p tan थीटा की वैल्यू p अपॉन क्यू प्लस क्यू, व्हाट वी गेट p इंटू p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू, मेन लाइन के नीचे p इंटू p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, क्यू एलसीएम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मेन लाइन क्यू एलसीएम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल, व्हाट वी गेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों हमारा। सिंपल सेम सम था, जैसे ऊपर वाला सम किया बच्चे सेम है। अब ये वाले पार्ट बच्चे तुम अपने आप करोगे, 22nd 23rd 24th पे अभी हम करते हैं 24th। फाइव साइन थीटा गिवन है बच्चे 3 के इक्वल, वी हैव टू फाइंड secant थीटा माइनस tan थीटा अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा। इसको भी वैसे विदाउट हम कर सकते हैं ट्रायंगल बनाए बिना। कैसे कर सकते हैं? secant 1 अपॉन कॉस tan sin अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस tan 1, मतलब यहाँ से पहले तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो, 3/5 आ जाएगी ना। अब इनको बच्चे कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, secant 1 अपॉन कॉस माइनस tan sin अपॉन कॉस, मेन लाइन secant 1 अपॉन कॉस प्लस tan sin अपॉन कॉस। ऊपर से एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बटे कॉस थीटा एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, व्हाट वी गेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास, वो इसमें फिल कर देना, 1 माइनस 3/5, नीचे बच्चे 1 प्लस 3/5। समझ आ गया कि विदाउट ट्रायंगल ये सम भी हो सकता है। मतलब जब भी बच्चे ऊपर नीचे टर्म सेम टाइप की दी हो ना, तो वो डायरेक्टली विदाउट ट्रायंगल भी कर सकते हैं हम। आया समझ? यस सर। इसके बाद Yes, अपने आप sir. कर लोगे, हो जाएगा बच्चे ये सम। नाउ द 25th सम, sin theta is equal to cos theta given है, we have to find 2 tan square theta plus sin square theta minus 1। सौरभ साइन अपने प्लेस पे है, कॉस को मैं नीचे ले गया, किसके इक्वल आएगा सौरभ? यस सर। साइन अपने प्लेस पे है, कॉस नीचे चला गया, किसके इक्वल आएगा? tan थीटा। यार 1 बचेगा, साइन अपने प्लेस पे है, कॉस नीचे गया तो 1 ही बचेगा उसका एज। यस सर। साइन अपॉन कॉस यहाँ पे लिखना है tan इक्वल टू 1, ठीक है। इसको Okay, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमने 18 चैप्टर किया था ना कि tan की वैल्यू 1 45 पे थीटा की वैल्यू फाइंड करके इसमें फिल कर दो, उस मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ट्रायंगल बना के करना है तो ट्रायंगल बना के कर लो। कैसे करूं बताओ? ट्रायंगल बना के कर देते हैं। थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया, नेमिंग कुछ भी कर दो एबीसी। tan का फॉर्मूला p अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए बी बच्चे थीटा की अपोजिट साइड, बेस
BC is 1. AB 1 के ले लेंगे, BC के सामने 1 है, 1 के ले लेंगे. पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, √2k आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. अब ये फाइंड करना है बच्चे. tan तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये रहा. साइन रहेगा, सिर्फ साइन एक्स्ट्रा फाइंड कर लो. युवराज, साइन का फॉर्मूला, यस सर. साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चे, P/H. C/h. परपेंडिकुलर What? ये है बच्चे 1 के, हाइपोटेन्यूज √2 के, √2 आ गया. ये आगे से वैल्यूज हमारे पास, की वैल्यू भी है, साइन की वैल्यू भी आ गई. अब जो टर्म फाइंड करनी है वो लिख लो. 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1. 2 tan थीटा की वैल्यू बच्चे ये रही 1, 1 का स्क्वायर. साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर -1. 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 -1. 2 is LCM, 4 plus 1 minus 2. 5 minus 2, 3/2. 1.5 is the answer. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? बस मैंने यहाँ पे पाइथागोरस लगा के वो जो AC फाइंड किया वो नहीं किया, वो अपने आप कर लोगे. AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस हो जाएगा. यस सर. शिक्षा नहीं आई आज, शोर शराबा नहीं है ना. हाँ जी, नेक्स्ट सम 26 सम. प्रूव द फॉलोइंग. 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट cos थीटा इंटू tan थीटा sin थीटा इक्वल प्रूव करना है. बहुत इजी सम्स है. क्या प्रूव करना है हमने? cos थीटा इंटू tan थीटा इसके इक्वल sin थीटा के इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड ले लो. cos थीटा इंटू tan थीटा. cos थीटा इज लाइक tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos थीटा. cos से cos कट गया, क्या आ गया? sin इक्वल RHS. बस हो गया. यहाँ साइड पे रीजन लिख देना फ्रेंड्स. tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos थीटा. समझे? लग गया पता? सेकंड पार्ट है बेटा इसका, sin थीटा इंटू cos थीटा. cos थीटा की इक्वल प्रूव करना है, वही सेम लेफ्ट हैंड साइड लो. sin थीटा एज लाइक cos थीटा एक बार लिख देते हैं. sin एज लाइक यस. दिवांशु, cos थीटा का फॉर्मूला बोलो बच्चे. सब P/B. हाँ, एक चीज और, जैसे ये वाला सम था ऊपर वाला, cos का फॉर्मूला B/H इंटू tan का फॉर्मूला P/B. ऐसे भी कर सकते हैं. P/H किसका होता है? साइन का. मतलब इसको ऐसे प्रूव करना है, ऐसे कर लो, ऐसे प्रूव करना है, ऐसे कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है. चाहे इस पे से कर लो, चाहे इस मेथड से कर लो. अब cot, मुझे P/B वाला नहीं चाहिए बच्चे, और cos अपॉन साइन. B/B. ओके नहीं बच्चे, मुझे वो नहीं चाहिए. साइन एज लाइक, जैसे यहाँ tan का फॉर्मूला लिखा है ना साइन अपॉन cos, वो कह रहा था. cot का tan का रेसिप्रोकल होता है. tan साइन अपॉन cos है तो cot cos अपॉन साइन होगा बेटा. यहाँ साइड पे लिख देंगे. सिंस cos थीटा इज cos अपॉन साइन. साइन से साइन कट गया, क्या आ गया? cos आ गया. इक्वल टू RHS. cos थीटा ही था ना राइट हैंड साइड. थर्ड पार्ट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा. We have to prove 1 upon cos थीटा. लेफ्ट हैंड साइड ले लो.
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1, या एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा इज द एलसीएम, कॉस है बच्चे, देखो कॉस को किससे मल्टीप्लाई करे, कॉस आ जाए 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 को किससे करे, कॉस आ जाए कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेकेंड होता है बच्चे, हो गया, ये हमें फाइंड करना था, आ गया समझ, और सॉरी 1 अपॉन कॉस तक ही चाहिए था, 1 अपॉन कॉस तक ही चाहिए था, यहाँ सीकेंड भी आ सकता है, मतलब ये प्रूव करने के लिए कि सीकेंड से प्रूव करो इसको, तो 1 अपॉन कॉस को सीकेंड लिख लेंगे, बट नहीं अभी नहीं, अभी हमें सिर्फ 1 बाय कॉस तक करना था, इक्वल टू आर। नेक्स्ट सम, मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90, tan ए गिवन है 3/4, साइन क्या करना है, साइन ए कॉस बी, अब ए नहीं है कॉस के साथ, साइन के साथ ए है तो कॉस के साथ क्या दे दिया उन्होंने, बी दे दिया, और से साइन बी, तो मतलब जो C90 था, ए एंड बी क्या होंगे, एक्यूट एंगल पे होंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करो, ए एंड बी एक्यूट एंगल पे ले लिए, ये 90 ले लिया, हमें गिवन क्या है, tan ए गिवन है, कितना 3/4, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जोया which side is the perpendicular, सर बीसी, नो सर, सर में आई। सर एक मिनट सर, क्वेश्चन है, सर लगता है इसने निकाल के रखे हैं। हाँ निकाल के रखे सर, एंगल सी 90 डिग्री है ना, तो ये सर बीसी, इस एंगल पे डिपेंड करता है उसको सारा कुछ, तो यार तेरे को बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दिया कर, ये सर तो एंगल सेम ऑपोजिट है ना, तो बीसी हो जाएगा बच्चे, बेस, बेस भी बता दे जोया, सर एक मिनट सर, मेरी बात सुनो सर, मैंने आंसर गलत बताया, नहीं मुझे लगा सर मैंने गलत बता दिया, तो यार थोड़ा सा सीरियस हो जाया कर बेटा, नो सारा सर, दिन मस्ती में आपने ना, बोला सुबह ना, उठती है और तभी से मस्ती शुरू हो जाती है तेरी। तो मस्ती काम की सर, आपने मुझे बोला ना कि ए पे डिपेंड नहीं करते, सर मुझे लगा कि हाँ फिर ए पे डिपेंड करता है, ये tan ए गिवन है ना, यहाँ बी दिया होता तो बी पे डिपेंड करता, फिर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, अब ए है ना, तो ए के सामने वाली है साइड परपेंडिकुलर से होगी, 90 के अपोजिट क्या होता है जोया, सर हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड सर फिर? नीचे वाला वेट, ताकि सी है, ये 3/4 आ गया बेटा, ठीक, पीसी के सामने 3 तो 3 के, सीए के सामने 4 तो 4 के आ गया, सर यहाँ पे आ गया हमारे B पास, लिखोगे आप यहाँ पे बीसी के साथ, यस सर आ गया, क्या, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, पाइथागोरस थ्योरम, कितना आएगा, 5k 5 के आज, तो यार समझ आ गया कि नहीं आया, ये सर ये तो आगे सर, मैंने आपने उस दिन मुझे कराया था ना एंगल्स वाला कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, सर मुझे वही याद आ रहा था कि पी के ऑपोजिट एंगल जो होगा वो 90 के ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज, और एंगल जो बन रहा है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एंगल तो दिया है, बन नहीं रहा, बन तो ये भी रहा है, ये सर दिया हुआ, अब देखो हमें ये कुछ चाहिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन, साइन ए अलग से फाइंड कर लो, साइन बी पहले कॉस ए फाइंड कर लो, साइन बी फाइंड कर लो, कॉस बी फाइंड कर लो, ये 4 टर्म्स चाहिए बच्चों, साइन ए कॉस ए, मैंने ए के नीचे वाली टर्म भी लिखी, साइन बी कॉस बी, क्योंकि ये भी दोनों में चाहिए,
इसको इसके इक्वल प्रूव करना है हमने. दिस वन वी हैव टू प्रूव. साइन पहले फॉर्मूलाज लिख रहा हूं मैं सबके. cos p upon h, sin p upon h, cos p upon h. A के अकॉर्डिंगली परिधि which side Yes, is the sir. perpendicular? BC, BC. BC, BK लिख दो सीधा. 3K Hypotenuse? by 5K. 5. 3 upon 5. Cos A, मनमोहित. Yes, sir. Which side is the base? Sir, cos A. मैं Sir, base पूछ रहा हूँ. base AC. 4K है बेटा, ये रहा फिगर में. Yes, sir. Hypotenuse Sir, 5. 5K. 4 upon 5 आ जाएगा. Sin B, सौरभ, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? सर BC. मैं चांटा मारूंगा सीधे. ये क्या है? सॉरी सर. ओ, रो ना, कोई बात नहीं मारूंगा. नो सर. सर हाँ जी बेटा. सर 5K कैसे है सर? आपने तो बोला था हाइपोटेन्यूज सर. 5K पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे वो अपने आप कर लोगे ना. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैल्यू फिल करेंगे तो 5K आ जाएगा ना. ये टाइम ना वेस्ट हो इसलिए नहीं मैंने लिखा था, सीधा लिख दिया फिगर में. ओके सर. अब साइन B इज देयर P अपॉन H. परपेंडिकुलर कौन सी साइड है B के अकॉर्डिंगली? सर CA. CA. हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज सर BA. 4K अपॉन 5. 4 अपॉन 5 आ गया. कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कौन सा? 4K. ये नहीं सॉरी बेस ये होगा. ठीक है, ये एंगल है ना, बाहर से निकल गया. 5 K से K कैंसिल. 3 अपॉन 5 आ गया. अब जो चीज हमने फाइंड करनी है ये करनी है ना, वो फिर से लिख लो. नाउ साइन A cos B प्लस cos A sin B. वैल्यूज फिल करो. साइन A के प्लेस पे 3/5 आ जाएगा. cos B के प्लेस पे 3 अपॉन 5 आ जाएगा. cos A के प्लेस पे 4 अपॉन 5 आ जाएगा. साइन B के प्लेस पे 4 अपॉन 5 आ जाएगा. क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 9 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25. 25 इज एलसीएम. 9 प्लस 16. 25 अपॉन 25 आ जाएगा. कट किया 1. 1 इज आंसर. आ गया समझ? हो जाएगा. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. 28 की बच्चे मैं फिगर बना रहा हूं. ये फिगर दी हुई है. ठीक है, नेमिंग जो भी है वो मैं कर देता हूँ. CDSRA. ये टोटल दिया हुआ है 18. AB. यहाँ पे एंगल दिया हुआ है X. यहाँ पे साइड दी हुई है 5. दिस साइड इज गिवन 7.5. फाइंड क्या करना है हमने? Y कहाँ पे? यहाँ पे Y दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया. हमने फाइंड क्या करना है? tan X. और दूसरा बच्चे हमने फाइंड करना है sin Y. सेकंड पार्ट. tan X. X इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है. इस ट्रायंगल में है ना जहां टिक लगा दी. tan X. X के Yes, सामने ये sir. साइड परपेंडिकुलर है. RB परपेंडिकुलर है और बेस CR होगा. मतलब जब तक BR की वैल्यू नहीं आएगी, tan X मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ. BR अपॉन SR लिख दिया ना. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. X के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी RB.
क्योंकि जो एक्स जिस ट्रायंगल का एंगल है साइड भी उसी ट्रायंगल की होंगी। ये बच्चे परपेंडिकुलर बेस एस आर, ये है ना बेटा। अब क्या करें बच्चे हम? सर सिमिलैरिटी। तेरे को पता है, हाँ सर। तेरे को सारा कुछ तो आता है, तो क्लास क्यों लगाती है? तो सर थोड़ा सा नहीं आता। थोड़ा सा नहीं आता, सब अच्छी बात है। और कोई मेथड नहीं है इसको फाइंड करने का? पता नो नहीं सर, मेथड इज बता देयर, दो। नहीं है बच्चे। ये छोटी ट्रायंगल इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। इन ट्रायंगल ARS, सर लेकिन उसमें तो एक्स है ही नहीं। फिर क्या हो गया? सिमिलर कर लो ARS एंड ABC। बताता हूँ, देखो ये छोटी ट्रायंगल नहीं बड़ी सिमिलर होगी ना बच्चे, बड़ी के प्रॉब्लम आएगी। ARS ABC के सिमिलर कैसे? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। सिमिलैरिटी का बच्चे जो रूल होता है, वैसे तो 10th में आएगा तुम्हें, पर तुम सिर्फ एक रूल याद रख लो, AA एंगल दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हो, टू एंगल्स, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल A देखो, छोटी ये वाला एंगल है जो Y, ये स्मॉलर ट्रायंगल का भी एंगल है कंप्लीट, बड़ी ट्रायंगल का भी कंप्लीट एंगल है। तो इसका रीजन कॉमन एंगल है। और ये वाला एंगल बच्चे इस एंगल की इक्वल है ना, इच 90 SRA। स्मॉलर ट्रायंगल का एंगल SRA बिगर ट्रायंगल के CBA के इक्वल होगा ना। दिस इज ईच 90। रीजन क्या है इसका? ईच 90। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी ABC के। कॉन्ग्रुएंट सर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। बेटा, ये सिमिलर ना 10th में आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना। कॉन्ग्रुएंट तो इस बार है तुम्हें। सिमिलर सर। और कॉन्ग्रुएंट का डिफरेंस क्या है? सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है जैसे मनमोहित है, उसका कोई जुड़वा ब्रदर होता, सेम टू सेम, मतलब दोनों को सामने से देखें तो हमें नहीं पता कि कौन सा मनमोहित है कौन सा दूसरा है। सिमिलैरिटी का मीनिंग मनमोहित, तो रुक जा सुन ले। सिमिलैरिटी का मीनिंग सिमिलर, मैं कहूँ कि मतलब मनमोहित अपने पापा पे गया है, अपने डैडी पे गया है, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर, शक्ल सूरत अपने पापा पे गई है, बट साइज क्या है? स्मॉलर है। सिमिलर का मीनिंग होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। कॉन्ग्रुएंट सेम शेप सेम साइज, ये होता है बच्चे सिमिलैरिटी का। ये रूल है। सिमिलैरिटी में साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। AR अपॉन AB, RS अपॉन BC, CPSC, नॉट CPCT, CPSC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। AR बच्चे हमने फाइंड करना है। AB की लेंथ 18 है, RS 5 है, BC 7.5। AR अपने प्लेस पे रहेगा, 18 इंटू 5 अपॉन 75, 7.5 था ना, 75 इंटू 10 कर दूं मुझसे मैं, 15 आ गया, 5 3 2 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। AR की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। AR कितना आ गया हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो BR कितना आ जाएगा? टोटल 18 है, 18 में से AR माइनस कर दिया, ये आ गया 6। समझ आया बच्चे? यस सर। AB माइनस AR, AB की लेंथ 18 है, AR की वैल्यू 12 है, 6 सेंटीमीटर आ गया। इस टाइप से करना है बेटा, ये समझ आ गया बच्चे? ये इस ट्रायंगल में तो एक्स आ नहीं रहा था, बट ये फाइंड करने के लिए हमें ये छोटी ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर करनी। ठीक है रितु? यस सर। अब BR हमने फाइंड कर लिया है 6, SR 5 गिवन है। पहला आंसर आ गया हमारा।
ये तुमने यहाँ पे नहीं करना, तुमने नीचे करना है इसके बाद। यहाँ तो चलो स्पेस नहीं थी, मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। साइन वाई ये रहा। अब ये बच्चे 12 है, ये 5 है। कैन यू फाइंड ए एस? ए एस फाइंड हो जाएगा Yes, sir. यस सर। बाय यूजिंग पाइथागोरस। 13 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम। साइन वाई ये फाइंड करना है ना बेटा, वाई इस ट्रायंगल में है जहां अभी टिक लगाई है मैंने। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, और पेंडिकुलर कौन सी साइड है? वाई के सामने एस आर है, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट ए एस है। एस आर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30। 5/13 इज द आंसर। आगे समझ? यस सर। ये ऐसे कर। अब इसका सेकंड पार्ट, भूतनी आ गई। सेकंड पार्ट। हाँ पूतनी, मॉर्निंग हाँ किवें पूतनी? ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ बढ़िया। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੂਤਨੀ ਕਾਤੋਂ ਰੱਖਤਾ कैसे ही? सर मैं तो बस आपको बताने आई थी सर कि ना मैं सर मॉर्निंग क्लास नहीं लगाया करूंगी। नहीं सर लगाऊंगी सर ऑब्वियसली लगाऊंगी मॉर्निंग क्लास मिस नहीं हाँ। करूंगी आज नहीं लगाई सर आज सर थोड़ा मामला सेट कर रही थी सर मैं कि कैसे लगाऊंगी उस हिसाब से इसलिए आज कैसे? नहीं लगाई कल से लगाया करूंगी डेली कैसे? क्या मामला सेट हो रही है? मामला सेट इन द सेंस सर सेटिंग नहीं आ रही सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं तो मम्मा ने बोला कल से थोड़ी ज्यादा जल्दी उठने की कृपालता करें 5 बजे उठे करें अच्छा, स्कूल जाना होता है ना? यस सर सर जैसे अभी कितने? हमने 7:40 जाना है तो इसलिए मैंने आज नहीं लगाई तो कल से मैं 5 o'clock उठ के तैयारी करूंगी और क्या होगा हाँ ये भी है। इसलिए आज देखो नहीं बच्चे, लगाई अभी जो मंथ है ना, इवनिंग क्लास मिस हो सकती है कभी कभी, बट मॉर्निंग नहीं होगी। तो मॉर्निंग में तो मंडिया मतलब कुछ नहीं होता, इवनिंग में हो सकती है कभी कभी, कभी कभी। मतलब सर कोशिश तो यही है। आज सर कल की नहीं करूंगी पक्का चलो तैयार हो जाओ। सर तैयार में होगी सर मेरे को भी जाना है। ओहो, तेरी उम्र क्या हुई है जाने पक्का वाली? भूकंप आएगा सर सर मेरी क्लास है 7 बजे पूरे। रोया, रोया, यस सर। तूने कहाँ जाना है? तेरी उम्र क्या हुई है? अभी छोटी सी तो उम्र है। सर भगवान इसको याद करते हैं इसको जाना पड़ेगा नो सर क्लास है मेरी। बस ये लास्ट हम ही करते हैं बच्चे। ओके उसके बाद वाले सम्स तुम खुद ट्राई करोगे, नहीं करवाने पड़ेंगे, डिफरेंट है। चलो ये AC13 आ गया बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए? एक तो बोला है कॉस, कॉस एंगल CBD, और दूसरा बोला है बच्चे उन्होंने कॉट, कॉट एंगल ABD। कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P। CBD, CBD मतलब ये वाला एंगल तो ट्रायंगल ये वाली होगी ना, और ABD, ABD तो नीचे वाली ट्रायंगल जहां डबल आर्क लगा दी, ये नीचे वाली ट्रायंगल में से है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल में से है। अब ये भी बच्चे क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे। छोटी ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर कर दो। CBD बेस, बेस बच्चे ये साइड होगी ना BD। जब तक BD नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, बट जब तक BD नहीं आएगा हम कर नहीं कर सकते। इसका एक मेथड और है, इसका एक मेथड और है बच्चे, सिमिलर ना करके। वो मेथड देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक सेकेंड, हाफ बेस AB हाइट BC। देखो ये 90 एंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आएगा ना। इस साइड बच्चे हाफ बेस अगर मैं AC को ले लूं तो उस पे ये एल्टीट्यूड है ना BD, तो एरिया तो इसी ट्रायंगल का आएगा। हम ऐसे कर सकते हैं,
हाफ से हाफ कैंसल, AC की वैल्यू 13 फाइंड की है, BD हमने फाइंड करना है, AB 5 है, BC ओए AB कितना है 12 है, BC 5 है, BD की लेंथ आ गई बच्चे हमारे पास 60/30, 12 5 60/13 आ गई BD की लेंथ। इस वे से ज्यादा इजी रहेगा इसमें। अब बच्चे बेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CBD के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी साइड है, BD, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, 90 के अपोजिट BC। सेम वे कॉट ABD के बेस कौन सी साइड है, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया वैसे BD। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD, बट AD तो फाइंड नहीं किया हमने। AD हमें फाइंड करना पड़ेगा इस ट्रायंगल में से, पाइथागोरस लगा के। कर लोगे AD फाइंड, क्योंकि ये दो साइड तो आई गई हैं, ये 12 है, ये नहीं 60। समझा क्या नहीं समझ आया, बता बच्चे। सर, स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले ही हमें दो साइड दी हुई थी, AC फाइंड कर लिया पाइथागोरस से, हाँ सर। हो गया ना AC फाइंड। हम्म। उसके बाद बच्चे ये दो एंगल, दो चीजें हमने फाइंड करनी थी जो मैंने अंडरलाइन की है, समझे। यस सर। सर अब एरिया, एक मिनट बच्चे रुक जा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB हाइट BC, ये होगा। इस साइड बच्चे इसको बेस ले लूं मैं AC को, तो उस पे ये BD एल्टीट्यूड है ना, हाफ इंटू AC इंटू BD भी कर सकता हूँ एरिया इसका, यस और नो। यस सर। उसको इक्वल किया बेटा हमने, एरिया तो इसी यस ट्रायंगल का है ना, तो हाफ से हाफ कट गया, AC की वैल्यू 13 है, BD हमने फाइंड कर लिया, BD की लेंथ आ गई बच्चे हमारे पास। अब इस छोटी ट्रायंगल में ABD में ये 12 है, ये 60/13 है, AD फाइंड कर सकते हो, AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB 12 है 144, BD 60 का स्क्वायर 3600, 13 का स्क्वायर 169, 169 LCM, 144 को बच्चे 169 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 24,336 24,000, 336 मुझे भरोसा नहीं है तेरे। सर 336 ही है। यहाँ 3 आएगा, 24 नहीं आएगा, देख ले। नहीं सर 4 4 ही आएगा, है। सर 4 ही आएगा। 24,336 माइनस 36, इसमें से बच्चे 3600 माइनस कर दो, 6 3 सर 13 में क्या बोल, स्क्वायर बिकम स्क्वायर, आ गया। 20736 का बच्चे लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करो, 8 में किया था ना, आता है सबको। यस सर। सर हाँ जी, सर हमें से जैसे कि AD फाइंड करना है, हाँ जी, तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते 13/2 करके। 13/2 कैसे करके कैसे कर देगा, ये मिड पॉइंट दिया है, नो सर। फिर 144 आ गया बच्चे,
अपॉन 169 का 13। एडी की लेंथ कितनी आ गई 144 अपॉन 13 आ गई। अब बीडी अपॉन एडी, कॉट एंगल एबीडी फिर से लिख देता हूँ, पी अपॉन पी दैट इज बीडी अपॉन एडी। बीडी की लेंथ कितनी आई थी 16 अपॉन 13। एडी की लेंथ कितनी आई है 144 अपॉन 13। पिछले 13 से निचला 13 कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन 144। 4 के लेवल पे कट करो, 15 4 60। यहाँ पे बच्चे 4 3 12, 24 6, 5 3 12। ठीक है, डब्ल्यू कट किया, 5/12 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 60, 13 नीचे चला जाएगा, बीसी 5 है। इसका आंसर आएगा कॉस एंगल सीबीडी का 12 अपॉन 13, और इसका बच्चे कॉट एंगल एबीडी का क्या है 5/12 आया है। 5/12। आया समझ? सर हाँ सर एक बार सर ये वाला समझाना, ये जो आपने 60 अपॉन 13 अपॉन, ये सर ऊपर नीचे करके कैसे आता है? ये मेन लाइन है ना, यस सर। 60 अपॉन 13 मेन लाइन, 144 अपॉन 13, 60 13 नीचे चला जाएगा मेन लाइन के। मेन लाइन के बिल्कुल साथ में क्या बढ़ा है 144, 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, 60 अपॉन 144 आ गया। ये भी मतलब कट कर दिए मैंने, 12 के टेबल पे कट कर दो, 5/12 आंसर। ओके सर। चलो एना सा बच्चे आज के लिए 10 मिनट 5-7 मिनट ऊपर ही हो गए। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। Thank you, sir. बाय Bye. सर।